तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम के लिए तैयारी अवस्था में लगे रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति हम लोगों का खत्म हो चुका है और आज हम लोग अपना अपना मकर संक्रांति बनाने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का मकर संक्रांति। देखिए दोस्तों कि आज आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, हालांकि टिप्स मतलब क्या, जो प्रमेय आप सभी का किताबों में है, कई सारे प्रमेय हैं और आपने कई सारे प्रमेय को पढ़ रखा है, लेकिन प्रमेय से उन प्रमेय में से कौन कौन सा प्रमेय आपको एग्जाम में गिराया जाएगा। आइए हम आपको इंपोर्टेंट प्रमेय बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सा प्रमेय आपको पढ़ना है। ये व्हाइट बोर्ड में आप 3 तरीके से प्रमेय देख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रमेय है आपका थेल्स प्रमेय, दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय और तीसरा है वृत्त का स्पर्श रेखा का प्रमेय, और एक वो चौथा था वो आपका क्षेत्रफल संबंधित जो प्रमेय था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है थेल्स प्रमेय और ये जो पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 5 मार्क का पूछा जाता है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा मतलब ये हाई लेवल का है। ठीक है, अगर 3 मार्क का हो, 2 मार्क का हो ये तो फिर ये वृत्त का स्पर्श रेखा का प्रमेय, ये जो है ये प्रमेय पूछा जाता है। तो ये प्रमेय सब क्या है, सबसे पहले पहला प्रमेय जो है 6.1 और 6.2, ये इन दोनों को याद रखिएगा बेसिकली क्लास 10 के लिए। और आपको 6.8 प्रमेय पढ़ना है और आपको 10.1 और 10.2 प्रमेय पढ़ना है। 6.1 प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक ही भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींचा जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका इनका मतलब उल्टा रिवर्स प्रोसेस, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो 2 प्रमेय है ये अक्सर हमेशा पूछा जाता है, इनको बहुत ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ये चीज को भी बहुत ध्यान रखिएगा, किस लिए, क्योंकि ये 5 मार्क का ये दोनों में से ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर 3 मार्क का और 2 मार्क है तो फिर ये क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा, ये प्रमेय जरूर पूछा जाएगा। वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो कि हम आपको आज बता दिए। देखिए दोस्तों, सभी प्रमेय आपको पढ़ना नहीं है, यानी कि इन तीनों कितना प्रमेय हो गया ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 प्रमेय आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपका 15 मार्क 10 मार्क पूरा पक्का है दोस्तों, आपको बता दिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर होना ही चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।